सॉरी डियर, बॉम्बे मॉडल करिश्मा मिस वर्ल्ड कंपटीशन में जाना पड़ा और फिर शूटिंग को फिनिश करके आना पड़ा, इसलिए वो एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है जी। कोई जानबूझकर थोड़ी लेट करता है। लेट आने पर बुरा नहीं मानी, इसलिए थैंक्स। मुझे बुरा नहीं लगा जी। ये अभी इतना छोटा है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसे आपके साथ की और आपके आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी, समझ गए ना? और तब अगर आप इसके बर्थडे पे लेट आओगे तो ये चुप नहीं बैठने वाला। बेटा क्यों गुस्सा करोगे ना तुम? गुड नाइट बेटा। मुझे एक बात बताओ कि कुशल आजकल कहाँ सोता है? अपने बेडरूम में। अकेले ही? अकेले सोने में मुझे काफी डर लगता है, इसीलिए मैं मम्मी और पापा के बीच में सोती हूँ। आई सी। मम्मी पापा के बीच में सोने से फायदा भी है, पता है तुम्हें क्या? क्या है? नींद में हम कभी भी ऊपर से नीचे नहीं गिर सकते हैं, लेकिन जब मैं आधी रात को उठकर देखती हूँ ना, तो मेरे पापा मेरी मम्मी के बगल में रहते हैं। पता है क्यों? तुम्हारी मम्मी नीचे ना गिर जाए इसलिए। कुशल को प्यार देने वाला और उसका ख्याल रखने वाले की जरूरत है उसको। क्या कह रहे हो आप? ओहो, इसका मतलब मुझे एक और मम्मी लानी होगी। नो, प्रिया अभी तक जिंदा है, उसकी यादें अभी तक मरी नहीं है। दोबारा शादी करना इम्पॉसिबल है। तुम्हें शादी करने के लिए कौन बोल रहा है? अच्छी लड़की देखकर कोई टीचर अपॉइंट करो उसके लिए। अगर तुम नहीं रहोगे तो भी वो उसके साथ रहेगी। डैडी का अकेलापन दूर करने का गुड आइडिया। वो एक बड़ा मॉडल है, इंडिया में उसका बड़ा नाम है, उसके पास बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े लोग हैं। अगर हमने कोई गलत स्टेप उठाया तो बड़े लोगों के साथ मिलकर हमें दबा देगा। सही कहा ना? यस सर। वाओ, व्हाट ए ब्रिलियंट आइडिया, व्हाट अ इंटेलिजेंट आइडिया, आई एम रियली जीनियस। उसकी एक बीवी थी जो मर चुकी है, इसीलिए वो समाधि की जगह बेचना नहीं चाहता। सही। अगर हम समाधि को बदल दें तो? नहीं समझा ना? ब्रिलियंट आइडिया तुम जैसे छोटे दिमाग वालों को समझ में नहीं आएगा। मेरी स्टेप सिस्टर की अगर उसके साथ शादी करवा दी तो समाधि शादी मंडप में बदल जाएगी और वो मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। सही कहा ना? तब तो अपनी लड़की भी जाएगी और लड़की के साथ उसकी प्रॉपर्टी भी जाएगी। सही कहा। बुरा आइडिया है, बिल्कुल बकवास आइडिया। मुझे नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं? अब क्यों मारा मुझे? फिर कभी नेगेटिव मत सोचना। तुम नेगेटिव सोचते हो तो उसके थॉट्स मुझे आते हैं। मारा बुरा लगा क्या? नहीं सर, जिंदा इसलिए पश्चाताप हो रहा है। गुड। तुम्हारी जान की बाजी रखकर भी मैं उस जगह को हासिल करके रहूंगा। इट्स अ चैलेंज। कॉन्ग्रेचुलेशंस मधु। किस लिए? अरे यार, 9:30 बज गया, तुम अभी तक यहीं पर हो। इधर नहीं रहूंगा तो और कहाँ अरे रहूंगा? तुमने तो कहा था 10 बजे सारी लड़कियां आनी चाहिए, मैं शादी के लिए सिलेक्ट करूंगा। मैंने कब कहा था? कैंडिडेट नंबर 1, चलिए। यहाँ पर इंटरव्यू कौन लेगा? तुम्हें नहीं दिख रहा है क्या? यही हमारे बॉस हैं, यही इंटरव्यू लेंगे। अरे बाप रे, ये छोटा बच्चा। इतनी आसानी से बच्चा मत कहो, पूरा देश हिला देगा ये। देख क्या रहे हो? इंटरव्यू चालू करो। सोचो तुम्हारी मेरी डैडी से शादी हो गई। समझ लो हो गई। रात के 10 बज गए हैं और डैडी घर नहीं आए तो क्या करोगी तुम बताओ? पति को देखे बिना मैं नहीं रह पाऊंगी, तब मैं तुरंत गाड़ी लेकर पति से मिलने चली जाऊंगी। तो फिर मुझे कौन देखेगा? ये मोटू है ना तुम्हें देखने के लिए। शट अप, गेट आउट। सुनो लड़की, इस तरह अपने पति से मिलना बहुत मुश्किल है, जिंदगी भर अकेली रह जाओगी। अब जाओ। नेक्स्ट कमिंग। हाय, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारा घर, तुम्हारा पैसा सब मुझे पसंद आया। तुमसे शादी करने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी आंखों में कोई प्रॉब्लम है क्या? दूल्हा मैं नहीं हूँ, मेरे बॉस हैं। इडियट, ये सब पहले क्यों नहीं बताया? इतनी जल्दी मुझे इडियट कैसे बोल सकती है? तुम्हारा फेस ही ऐसा है। ओहो, माधुरी दीक्षित, अरे जरा रुको 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 रुको। बॉस, ये अंदर आने के लायक बिल्कुल नहीं है, बाहर जाने के लायक है ये तो। सब सुना मैंने, सेंडर आउट। बाहर मिलो, फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं कौन हूँ। ये नखरे किसी और के सामने दिखाना। नेक्स्ट। हे डैडी, डैडी। हाँ?
डैमेजर, यस बॉस। इंटरव्यू ले लेकर हम दोनों बहुत थक गए। अब इंटरव्यू तुम संभालो। ओके, देखना हिला के रख दूंगा। अब जाइए अंदर। चलो हम चलते हैं। ला 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 ला। यस, व्हाट इज योर नेम? अगर इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाऊंगी तो मिसेस मधु, अगर नहीं हुई तो मिस गंगूबाई। इतना डिफरेंस। देखिए, मेरे बॉस जो हैं, मेरे यस पे यस, नो पर नो बोलते हैं। अब मैं जो सवाल पूछूंगा, अगर आप उसका फटाफट जवाब दे देंगी तो इस घर में बीवी और इस घर की माल की मैं पूछ रहा हूँ यहाँ सब क्या चल रहा है? हमने उनसे कहा था कि मत करो, पर इन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी। यस अंकल। इन सभी लोगों को भेज दो और मेरे रूम में आओ। कुछ नहीं किया है। ये काम एडवर्टाइजमेंट मैनेजर का नहीं है। ये काम कुछ नहीं किया है। यस, मैंने नहीं दिया, अपनी कसम सर। मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा? मेरा विश्वास कीजिए, सच कह रहा हूँ, प्लीज। अरे अरे क्या हुआ इसे? अरे अरे क्या हुआ? मैं नहीं पीऊंगी, नहीं पीऊंगी। क्या कहा? नहीं पियोगी? इतनी मेहनत से मैंने तुम्हारे लिए बियर मंगाई है और तुम नहीं पियोगी? इसका मतलब है कि हम सब बेवड़ी हैं और तुम बहुत पवित्र हो। हम भी फर्स्ट टाइम पी रहे हैं। कम ऑन। पीने के बाद क्या होगा? अच्छा केक मिलेगा क्या? पीने के बाद क्या होगा अब देखेंगे। चीयर्स। कम ऑन। चीयर्स। हेलो। हेलो। अरे शाहरुख खान। अरे लड़कियों के ये क्या कर रही हो तुम? मैं क्या कर रही हूँ? वही जो तुम अभी कर रही हो। वैसे तुमने इस टाइम पे फोन क्यों किया? बोर हो रहा था इसीलिए। बियर बियर मतलब क्या? मैंने बियर नहीं पिया। ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने बोर बोला, पियर नहीं। समझ गई तुम? बियर? ऐसा कुछ नहीं है। कौन है यार? बियर कहाँ से आएगा? वाओ शाहरुख, I love you शाहरुख, I love you, I love you। इधर लाओ, इतना ओवर मत करो। ये सेकंड क्लास का शाहरुख है। सब सुना मैंने, सब सुना। क्या सुन रहे हो? तुम्हें पता है बच्चों को कैसे होना चाहिए? हमेशा हंसमुख होना चाहिए। समझ गए? कुछ नहीं समझा। नहीं समझे तो रामायण पढ़ो। रामायण से याद आया, कल 10 बजे हमारे क्लास का प्रोग्राम टीवी पर आने वाला है। देखना मत भूलना, समझ गई? याद से देखना, भूलना मत बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास कोई काम नहीं है क्या? नहीं देखोगी तो तुम्हारे बियर वाला राज पेपर में छपवा दूंगा, समझी? आनंद जी, हैं? ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? गरम गरम टेस्टी है। हमारा बर्ताव। अरे उस बेचारे हाँ? गोपाल को माफ कर दो ना। क्या? माफ कर दो ना सर। मेरे बर्ताव को क्या हुआ? अरे वो उसने अपनी बीवी समझकर तुम्हारी बीवी को पकड़ा था ना। जानबूझ के नहीं किया उसने। इसलिए अपनी बीवी की साड़ी देखकर उसने तुम्हारी बीवी को पकड़ा। ऐसा बता रहा था वो मुझे भी ऐसा लगता है कि उसने ये काम जानबूझकर नहीं किया होगा। उसे माफ कर दो, कितनी माफी मांगेगा वो? तुमसे बता करके रो रहा था हाँ। वो। कहाँ है वो? नाश्ता लो भाई। तुम ही खा लो। फिर बिल? अरे तुम ही खाओ यार, मुझे नहीं खाना। बकवास करते हो। ए गोपाल, सच में साड़ी देखकर मुझे लगा कि वो मेरी बीवी है, इसलिए मैंने आनंद जी की बीवी को कस के पकड़ लिया, कसम से। ए, चुप 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 चुप। एक तो इतनी बड़ी गलती की, ऊपर से सबको बता के अपना प्रचार कर रहा है ये लफंगा कहेगा। इसका मतलब कि आप मुझसे अभी भी नाराज हैं। ए, तुमने मेरी बीवी को पकड़ा, ये बात बुरी नहीं लगी? हाँ? तू सबके सामने प्रचार कर रहा है, ये बात मुझे बुरी लगी। इसका मतलब आप मुझसे अभी भी नाराज हैं। सच है ना ये? बिना किसी मतलब के मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। ये सब मेरे भाग्य का दोष है। कैसा भाग्य मेरा। तुम लोग क्या पिक्चर देख रहे हो? चलो निकलो वहाँ से, निकलो। अपना पता तो बता दो। किस लिए? एक बार मैं भी आना चाहता हूँ। आओगे? हाँ। ले चलता अरे हूँ। मत मारो मुझे, मत मारो। अरे जो चाहिए तुझे। उसे सीधा पकड़ो, आगे से बाजू हट जाओ। नमस्कार। आज मैं जेमिनी टीवी पर एक असाधारण लड़का से मिलाने वाली हूँ। असाधारण इसलिए कह रही हूँ, आ ई ई पढ़ने वाले इस उम्र में रामायण, महाभारत, भागवत गीता के सारे श्लोक को सुनाने वाला जो बालक है वो काफी असाधारण है। नमस्ते। बच्चा, आपका नाम क्या है? कुशल। ये तो काफी नया नाम लग रहा है। वैसे मेरा पूरा नाम कुशलव है, शॉर्टकट में कुशल कहते हैं। क्या पढ़ाई करते हो? मुझे कुछ पता नहीं। इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हो तुम? हिम्मत के लिए पैसे नहीं लगते। वो तो दिख रहे हो। अच्छा, मैंने तुमसे ये पूछा कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो तुमने कहा कि तुम्हें नहीं पता। क्या तुम हमारे दर्शकों को श्लोक सुनाना चाहोगे? क्यों नहीं, बिल्कुल। ऐगरी कल्म सनाशिनी कामिनी वैदिक रूप नवेदमये क्षीर समुद्भव मंगल रूपिणी मंत्र निवारिणी मंतनुते सुमन सुमंदित सुंदवी माधवी चंचत होदवी है वमये।
मुनिगण मंडित मोक्ष पयायिनी मंजुल भाषिनी वेदनुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी ज्ञान लक्ष्मी सदा पयकाम। इतनी छोटी उम्र में तुम श्लोक इतने अच्छे तरीके से बोलते हो। तुम्हें ये श्लोक कौन सिखाता है? मेरी मम्मी। तुम अपनी मम्मी को मुझसे मिलाओगे? अब वो नहीं है। कहाँ गई है? भगवान जी के पास। आई एम वेरी वेरी सॉरी। आपने ये श्लोक कैसे सीखा? मेरी मम्मी बहुत अच्छी सिंगर थी, ऑल इंडिया रेडियो में गाना गाती थी। उनके सारे कैसेट्स घर पर हैं, उन्हें सुनकर ही मैंने सीखा है। तुम्हारे डैडी क्या करते हैं? वो एक टॉप मॉडल है, इंडिया में नंबर 1 है। फिर तो तुम्हारे डैडी बहुत बिजी रहते होंगे ना? हाँ। तो फिर क्या तुम्हारे डैडी के पास टाइम होता है तुम्हारे लिए? नहीं होता, वो मेरी तकलीफ है। जब कभी डैडी शूटिंग से जल्दी आते हैं तो मेरा डैडी के साथ खेलने का मन करता है, लेकिन बेचारे डैडी को तभी मम्मी की याद आती है। आपको पता है डैडी मम्मी से कितना प्यार करते थे? उनकी समाधि भी घर पे बनवा दी उन्होंने, और उस पर तुम आत्मा हो मैं शरीर हूँ ऐसा लिखवा दिया है डैडी ने। इतना प्यार करते थे वो मेरी मम्मी से। तुम्हारे डैडी ने फिर शादी नहीं की? नहीं, उन्होंने शादी नहीं की। मैं डैडी के अकेलापन को दूर करना चाहता था और उनकी शादी करवाने में फेल हो गया। मम्मी जब से गई डैडी का बैड लक चल रहा है। ए स्नेहा, तुम्हें क्या हो गया? बोलो ना, क्या हुआ? सिर्फ एक दिन जिंदा रहना चाहती हूँ। एक दिन मतलब क्या है तुम्हारा? बिना प्यार के 100 साल जीने से अच्छा है बीवी के मौत के बाद भी उससे प्यार करने वाला उस पति की दूसरी बीवी बनने के लिए एक दिन भी काफी होगा। तो फिर उसके लिए एप्लीकेशन डाल दो। चुप करो। हेलो। हेलो। हे शाहरुख, तुम्हारे फ्रेंड का इंटरव्यू देखा मैंने। देखना तो पड़ेगा ही। तुम बोलो क्या बोलना चाहती हो? बच्चे ऐसे ही होने चाहिए। तुम उससे मुझे मिलाओगे क्या? लड़कियों को उसकी मम्मी जैसी होनी चाहिए। अगर तुम्हें मैं मिलूंगा तो उसे बुरा लगेगा। अरे मुझे नहीं, मेरी एक फ्रेंड है, उसे मिलना है। उसने कहा एक बार मुझे कुशलू से मिलना है। वो बिल्कुल कुशलू की मम्मी जैसी है। तो फिर ठीक है, तुम अपनी फ्रेंड को कल शाम 4 बजे राम मंदिर पे लेके आ जाना। कुशल भी वहीं पे आएगा। तुम पहचानोगे कैसे? अरे पागल, तुमने टीवी पे इंटरव्यू देखा था ना, तुम पहचान जाओगी तो पास आ जाना। ओके ओके, बाय।